guys, let's see about pronunciation. Today I will tell you about pronunciation concerning with sound P and F. It's very important for us. Listen. जैसा पहले आप लोगों को बताया गया कि जो उच्चारण है समझ लो बैकबोन है इंग्लिश का. जितना अच्छा आपका उच्चारण होगा उतना अच्छा मालूम आपकी इंग्लिश होगी. तो नियर अबाउट आई प्रेजेंटेड एट लीस्ट 1-2 क्लासेस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइस. सो आज हम लोग ध्यान देंगे मालूम है पी और यफ साउंड पे. पी साउंड कंसोनेंट है और यफ साउंड आपका मालूम वावेल कैटेगरी में शुमार होता है, जैसे आप जानते हो. सो देयर आर 3 स्टेप्स. फर्स्ट इज वर्ड, सेकंड इज टंग ट्विस्टर एंड थर्ड इज पैसेज. And these three are very important. So if you work a little bit on all these points, your pronunciation can be perfected. So anyhow, work on it. Only I can provide you a little bit tips, but I can't become like this one. I can only provide you tips. Anybody can do it, but you will have to work on all these points. None can train you. Only everybody can provide you tips, how to pronounce, how to tell all these things. So मैं भी वही कर रहा हूँ. मैं आपको टिप्स बताता हूँ, तरीका बताता हूँ कैसे क्या वर्ड्स आपको पेश करना है, जुबान क्या मूव करना है, होंठ कैसे क्या करना है, किस वर्ड्स को कैसे बोलना है ना. आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स. और लगभग आपने हर जगह सुना होगा. बस शर्त यह है कि आप मान लो जो कुछ बताया जाए उस पर आप खुद अमल करो, क्योंकि कोई कितना भी क्या बताए उससे कोई फायदा नहीं है. जब तक आप उस पर मालूम में पकड़ नहीं बनाओगे, वर्क नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक मालूम है आपका जानना या पहचानना या मालूमात बटोरना बेकार है. इट्स वेरी सिंपल थिंग. But let's try on it. So anyhow, you must focus on P and L sound. Especially I presented near about 5 words for you all guys last time. Sa, sha, ja, za and fa. 5 words are very prominent in the sector of pronunciation, you can say. But apart from 5 words, you must start to manage all these words too. So one by one, just we are getting all these things and we are all going ahead. धीरे धीरे हम लोग उसको पकड़ रहे हैं, बटोर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं. बस सर्दी जितना भी आपको बताया जाए उस पर आप अमल करो, और जैसा हमारे उच्चारण आप लोग को कहा जाए कैसे उसका उच्चारण करो वैसे आपको करने का प्रयास करना चाहिए. क्योंकि हमने आपको बताया कि प्रोनाउंसिएशन है इट्स अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश. यू नो ग्रामर, यू नो फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस, बट इन द एब्सेंस ऑफ दिस वन यू कैन नॉट बी कॉल्ड अ परफेक्ट स्पीकर. सो यू विल हैव टू वर्क ऑन इट so that you can do better on the stage as well as in front of anyone. So during conversation, if you try to use perfect pronunciation skill, you can be different from others. And if you try to add all these things without pronunciation, if you try to speak something, now you cannot be called a perfect one. So anyhow, जैसा आपको बताया था वैसा आप वर्क करो, इस पे आप ध्यान दो. और जो वर्ड्स हैं यहाँ पे पी का साउंड है, यफ का साउंड है, वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है. लेकिन जब बात आती है बोलने की स्टेज पे तब गलती हम लोगों से हो जाती है. वैसे तो आप लोग सीखते हो, जानते हो, पहचानते हो, सब कुछ आइडिया रहता है, लेकिन जब बारी आती है बोलने की तब मालूम हम लोग ये सारे वर्ड्स मिस कर देते हैं. और वहीं पे हमको उसको ध्यान से मालूम है बोलने का प्रयास करना चाहिए. सा, शा, पंक्चुएशन, पॉल्यूशन, हेजिटेशन, तो गलती हम लोग कर जाते हैं. लेकिन अब आगे से प्रयास करना है कि जो कुछ वर्ड्स हम लोग सीखें, जब कभी टाइम आया बोलने का स्टेज पे या किसी से मालूम तो आप उसमें गलतियाँ ना करो, बल्कि जैसा आपको बताया जाए वैसा आप मालूम है पेश करने का प्रयास करो. इट शुड बी योर फर्स्ट मोटो. एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन ऑल दीज पॉइंट्स तो गड़बड़ रहेगा हम लोग के लिए. इसलिए जितने भी वर्ड्स आपको बताया जा रहा है थोड़ा आप ध्यान दो ताकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में वो बेहतर हो जाए, है कि नहीं. सो प्लीज़ वर्क ऑन इट. हाँ, तो जो वर्ड्स आपके सामने पेश हुए है पी का साउंड और यफ का साउंड. पी मालूम है एक कंसोनेंट है और यफ आपका एक वावेल है. और जब इसको आप पेश करोगे पी को तो पी में कुछ नहीं करना है. इट्स वेरी सिंपल फॉर अस. वो लाइटली मालूम है आपका जो होंठ होगा ऐसे पीटर, पेंट, ऐसे मैनेज करना पड़ेगा आपको. बस सॉफ्टली थोड़ा अपने लिप्स को ऐसे रखना है, बंद करना है, फिर थोड़ा प्यार से खोलना है. पीटर, बिंगो, जिसका बी वाला था तो बिंगो होगा, पी वाला पीटर, लाइक दिस. तो हमने कुछ वर्ड्स यहाँ रखे हैं. तो जब भी पी आप साउंड प्रोनाउंस करोगे आपको होंठ बंद करना है, धीरे से खोलना है. पीटर, पेन, पेज, ऐसे आपको बोलने का प्रयास करना है. कोई बड़ा इशू थोड़ी ना. इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी सिंपल फॉर अस. बट वंस वी वर्क ऑन इट लेटर वी विल गेट द रिजल्ट, है कि नहीं. तो पी पीटर, जैसे फिर आपका टेलीफोन आया, पैक आया, चीप आया, पोर्ट आया, पार्क आया. कुछ वर्ड्स यहाँ पे पेश हैं आप देखेंगे, लेकिन पहले पी का सिंपल करके आपको बोल देना है बस.
पीटर, ऐसे। अगला वर्ड आपका यफ है। यफ थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं ज़्यादा कुछ सोचना उसके बारे में, बस आपको यफा। Once I told you all guys in the last video, but this time I would like to tell again about f sound. Just we can say like this: मतलब फना, फेमस, फैंटास्टिक, कैफियत, फा फा। जो आपका वोट थोड़ा अंदर जाएगा तो उसके बाद जो हल्की हवा नीचे आएगा ना, फा। जो मतलब वोट है उसी तरह से नहीं, फा नहीं होगा, फा, बल्कि फा फा। फेमस, फना, कैफियत, फैंटास्टिक, ऐसे आप प्रयास करोगे। इसके लिए एफ के लिए, और यहाँ पे पी और एफ दोनों मिक्स करके वाले पेश किया गया है। जो वर्ड्स हैं सारे, इसमें पी का भी साउंड और एफ का घमंजा कह सकते हो, टंग ट्विस्टर में बात की गई है। क्योंकि अगर अलग अलग से बताया जाएगा ना हम लोग को तो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा, बट अगर आपको हमारे एक साथ जोड़ के पेश किया जाएगा ना तो आपका जो है ध्यान इस पर ज़्यादा होगा। और वर्ड्स में थोड़ी ना कि आपको पी का ही मिलेगा या आपका अलग अलग मिलेगा, मिक्स ही मिलेगा फ्यूचर में या वर्तमान फ्यूचर में, क्या हमेशा मिलेगा मिक्स पी और एफ का साउंड। तो आपको दोनों वाले मिक्स करके बोलना है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल फॉर अस। I told you all guys how to pronounce P and how to pronounce F. You know very well about all these things. So now practice with me. I would like to tell some wordings here. Just like fat. तो अभी आपका जैसे वर्ड से आपका कुछ करना नहीं, fat, telephone, fulfill, apart, punish, furnish, pine, fine, suffer, peel, feel, copy, coffee, fuel, cheap, cheap, pork, park. It's very simple for us. I think in a very less time you all can do better, but if you practice then, because practice makes someone perfect, as you all know about it very well, है कि नहीं? तो जब आप कोशिश करोगे तभी ये सब आप कर पाओगे। इंग्लिश में आप कितना भी अच्छा क्या ना बोलो, अगर आपका उच्चारण माले में बेहतर नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम लोग अच्छे स्पीकर नहीं है। आपको औरों से अलग करेगा क्या आपका उच्चारण, आपका प्रोनाउंसिएशन। इसलिए जो वर्ड जो वक्त मांगता है या जो मालूम है आपका मोमेंट चाहता है, होठों का, लिप्स का, वो सब आपको देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई प्लीज वर्क ऑन इट। फाइन। तो ये कुछ वर्ड्स थे हमने आपको बताए, ये आप लोग लिख लीजिएगा, बाद में इससे पे प्रैक्टिस करिएगा और फिर धीरे धीरे मालूम है वो आता रहेगा। तो ये कुछ वर्ड्स थे, इससे आपने कुछ टंग ट्विस्टर्स किसके लिए, पी और एफ के लिए। जैसे नंबर 1 पे है द फूल इज फुल ऑफ फूल्स, सो सिंपल। दूसरा है जेफरी प्लान्स टू पिक अप अ लीफ फॉर हिज फेथफुल वाइफ, है कि नहीं, वेरी सिंपल। अगला है आपका फाइंड गिफ्ट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड, वेरी सिंपल। अगला है दे फेल्ड टू फुलफिल देयर प्रॉमिसेस टू परफॉर्म अ परफेक्ट प्ले विदाउट फॉल्ट्स, वेरी सिंपल। अगला है आपका 5 नंबर, फायर फाइटर्स आर फाइटिंग पेनफुली अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर्स, इट्स वेरी सिंपल। It will not come out suddenly from your mouth. You will have to work on it. Gradually you will get the success in this process. धीमे धीमे आप प्रयास करोगे तब आपको आएगा, अचानक नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये सब मामले में थोड़ा सा वो क्लिष्ट होता है, इसलिए आपको वर्क करना पड़ेगा इस पे। जो बंदे कन्वेंट के हैं या जो बंदे माले में इधर उधर कुछ अच्छे बैकग्राउंड से यहाँ पे बचपन से सारी बातों पे ध्यान दिया गया, उनके लिए थोड़ा सा आसान है। पर कुछ लोग मालूम जिससे थोड़ा दूर है, उनके थोड़ा मुश्किल है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल, आप आराम से उसको पॉसिबल कर सकते हो, बशर्ते कि आपको उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, उसके बाद आपको आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद एक यहाँ पैसेज डाला गया है लास्ट में, इसको भी आप प्रयोग करोगे अपने प्रैक्टिस के दौरान। जैसे लिखा हुआ है लास्ट फ्राइडे फियोना फेल्ट लाइक गोइंग टू अ पॉपी फील्ड फॉर अ चेंज ऑफ पेस, द विंड फेल्ट वंडरफुल ऑन हर फेस and birds flew by flapping their feathers. She feel like she was floating out on the blanket of self clouds, but she was soon pelted by hailstones and her frolicking ended. Thank you. Enough. So that's not a very tough task for you all guys. Very simple. If you try to work on it, you will just work on it and you will get success. So अगर आप हल्का फुल्का भी ध्यान देंगे तो I think you will get it. So please guys, so whatever I told you, please try to grab it, practice it and show better. You must try to record your voice in camera, then after you can do super. एक बार अपने आवाज को रिकॉर्ड करो, बोल के दिखाओ, उसके बाद फिर सुनो, फिर आपको गलतियां खुद नजर आएंगी, कहाँ मैंने मिस्टेक्स किया ना। So at this time a lot of tools present, by the help of all these tools we can perform, yeah, we can just take help all these things, and by the help of all these things we can do better. So I want to repeat it again. P and F sound. P simple, Peter.
दो नोट बंद करने, उसके बाद आपको सिंपली ओपन करना पीटर, यह के लिए आपका ऐसा साउंड होगा फना, फेमस, इतना आप लोग को करना है. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट्स बाय द हेल्प ऑफ वर्ड्स, टंग ट्विस्टर्स एंड पैसेज. You can rock. So far as these two words concerned, you will do different if you work on all these things. So that's enough for you. Thank you very much.